हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गोड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 2। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा एपिसोड नहीं होने वाले हैं और जो कमाल स्टोरी है वो बड़े ही कमाल की स्टोरी है और बहुत ही मस्त है। तो चलिए, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। मोरी और वो एक अजीब सा इंसान दोनों लड़ रहे थे, वहीं पर एपिसोड खत्म हो गया था। और जैसे इस एपिसोड की शुरुआत होती है गोड ऑफ हाई स्कूल से होती है, फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर है, वो बैठे हुए बात कर रहे हैं कि क्या इस दुनिया में गोरिल्ला है। वो हाथ तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किंग कोंग का हो। इतना बड़ा हाथ इंसान का तो नहीं हो सकता, पर मुझे यकीन नहीं होता किंग कोंग अभी भी इस दुनिया में है। वो इस तरह की बात कर रही है। अगर सच में किंग कोंग है तो वो कहाँ है, वो हमें आज तक देखा क्यों नहीं। पर ऐसा करना तो नामुमकिन है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है ये उसी का काम होगा। वो एक अजीब सी चीज़ का नाम लेते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है। और तभी वो बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और वो कुछ बात करता हुआ आता है और उसे वो कहते हैं हिलना मत। और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है कि अरे मैं पार्क मुजिन हूँ, यहाँ गोड ऑफ हाई स्कूल का हेड। और अगला सीन शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है स्टेडियम जहाँ पर वो लड़े थे और हमें दिखाए जाते हैं बाकी सारे स्टूडेंट, मतलब कि फाइटर्स, वो सारे बैठे हुए होते हैं और मोरी भी एक साइड में बैठा हुआ होता है। मतलब यार, हमारी तो फाइट चल रही थी ना, ये क्या सीन है, कहाँ से शुरू हुआ। फिर तभी एक स्टाफ बैठा हुआ था मोरी के पास और उसकी गर्दन पर वो लीड सी लगी हुई होती है मोरी की। क्या उसने मोरी को पीट दिया। और जो हमारा वो लड़का है जो मॉल में काम करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम डिवाई है और वो मोरी को देख रहा होता है। फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। एक नीले बाल वाला लड़का, एक हरे बाल वाला लड़का, वो आपस में बात कर रहे हैं कि अरे पार्क मोरी मज़े ले रहे हैं। वो बाहर घूमने के लिए गए हैं और वो सरकार के पैसों के मज़े उठा रहे हैं। काश मैं भी जाना चाहता था, पर अच्छा हुआ मैं नहीं गया, वरना मैं इतनी अच्छी फाइट मिस कर देता। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो इससे मेरा ही फ़ायदा हुआ, इतनी अच्छी फाइट मुझे देखने को मिली। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो यूमीरा है, यानी कि वो चश्मे वाली लड़की, वो चलती हुई जा रही है और उसके पीछे आ रहा है मोरी। और वो कह रहा है क्या बात है, क्या देख रही हो तुम, क्या देख रहे हो तुम। और मोरी चारों तरफ देख रहा है और उसे घूर रहा है और वो कहता है तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे ये, या घूरना बंद करोगे, ये तुम क्या कर रहे हो घिनौने इंसान, मुझे परेशान करना बंद करो। मोरी कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम गोरिल्ला जैसी तो कहीं से भी नहीं दिखती। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब मोरी उस आदमी से लड़ रहा था, अजीब से आदमी से। तभी यूमीरा उसके पीछे से आती है और उसकी गर्दन मोड़ देती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। और फिर वो वहाँ बैठा हुआ था, तो जो उसके हाथ में डिवाइस यानी वो वॉच थी, वो वॉच से उसकी गर्दन तुरंत हील हो जाती है, तुरंत सही हो जाती है। फिर तभी हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में यूमीरा पीछे देखती है और डिवाइस को कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। वो कहता है कि ये मेरे घर का रास्ता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। वो कहती है ठरकी कही कि मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे घर का पीछा कर रही हो। ये कहती हुई चली जाती है और वो मोरी को भी एक मारती है कि मुझे गोरिल्ला कहना बंद करोगे। फिर तभी हमें डिवाई दिखाया जाता है और डिवाई कहता है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो है। उसने दोबारा फिर मोरी की गर्दन पे मारा, मोरी की गर्दन की हड्डी टूटी और वो सही भी हो गई इतनी सी देर में ही, क्योंकि ये वो सचमुच उसकी गर्दन को हील कर रही है और उसमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो वो हील कर सकते हैं। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो एक ब्रिज के ऊपर से चलते हुए जाते हैं मोरी, डिवाई और मीरा, और वो बात करते जाते हैं। और मोरी पूछता है कि तुम लड़ना क्यों चाहते हो, तुम गोड ऑफ हाई स्कूल में क्यों आए हो। तो मोरी बताता है, मोरी खुद पूछता है और मोरी सबसे पहले खुद बताता है कि मैं तो इस वजह से आया हूँ क्योंकि मैं ताकतवर लोगों से लड़ना चाहता हूँ और मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। फिर वो डिवाई से पूछता है, डिवाई कुछ सपना देखता है, उसका कोई दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं इस वजह से गोड ऑफ हाई स्कूल में आया हूँ। फिर तभी हमें मीरा दिखाई जाती है। वो मीरा से पूछते हैं, मीरा बताती है कि मुझे मेरे डैड ने कहा था तुम्हारा जो स्टाइल है हमारे परिवार का, और तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। मेरा सपना है कि मैं इसे एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां पर डोजो सिखाया जा सके। और तभी वो उसकी तलवार पकड़ता है और कहता है कि ये मैं ले रहा हूँ। और तलवार को जैसे ही मीरा लेने की कोशिश करती है तो वो तलवार उसके हाथ में से छूट जाती है और पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। मोरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाती है और मोरी बोलता है सॉरी। और मीरा को गुस्सा आ जाता है और मीरा उसे गोल का एक स्लैप लगाती है, ताट, एक बड़ा खतरनाक थप्पड़ मारती है और फिर वो तीनों सीरियस से हो जाते हैं। और सीरियस होने के बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और वो मीरा उसे बोलते हैं कि तुम एक नंबर की ठरकी हो, तुम बेवकूफ़ हो, चले जाओ यहाँ से। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में जो मीरा होती है वो अपना बैग, जूते और सॉक्स नदी के किनारे रखकर उस नदी में जिस पुल के ऊपर को वो जा रहे थे अपने स्वॉर्ड यानी कि अपनी तलवार ढूंढती भी होती है। और तभी वो सपना देखती है कि उसे वो तलवार उसके डैडी ने दी थी और कहा था कि
ये हमारी डोजो स्वॉर्ड है और तुम्हें इसके लिए एक अच्छी अगली पीढ़ी का यानी एक चुनावदार ढूंढना होगा जो इस पीढ़ी को चला सके। और फिर उसी दिन से वो अगला वीर ढूंढ रही है उसके लिए। और फिर वो दिखाती है उसके फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में कुछ लड़कियां होती है, वो हाथ में नेल पॉलिश लगाती है और वो मीरा को दिखाती है, मीरा ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, तुम भी ट्राई करना चाहोगी। और मीरा अपने हाथ उल्ट सीधे करके देखती है, उसके हाथ में छाले पड़े हुए होते हैं क्योंकि वो अपनी डोजो स्वॉर्ड की से प्रैक्टिस कर रही होती है और लड़ रही होती है। फिर तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट पे जो मीरा ने अपने मोबाइल से टॉर्च जलाई हुई होती है फ्लैशलाइट, वो फ्लैशलाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और मीरा अंधेरे में अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लगती है। तभी पीछे से एक लाइट आती है और वो बोलता है, और उस लाइट को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना मोरी होता है। मोरी कहता है तुम्हें मदद चाहिए, तो मीरा बोलती है जो करना है करो। तो मोरी उसकी मदद करने लगता है और फिर मीरा उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, सॉरी। तो मोरी बोलता है कि कोई बात नहीं है, वैसे मेरी गलती थी। और फिर वो मोरी को बताती है कि वो तलवार मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। फिर मोरी उसे बोलता है अरे अब तो फिर वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। मीरा बोलती है हाँ अब तो वो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। और वो दोनों खुश हो जाते हैं और तलवार ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत बड़ी लाइट जलती है ब्रिज के ऊपर से और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डिवाई होता है और वो कहता है कि मैं इसे काम पर से लेकर आया हूँ। तभी मीरा बोलती है अरे यार तुम तो बहुत बिजी बंदे हो, हर टाइम काम करते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर यहीं पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। और फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है और ये होता है गॉड ऑफ हाई स्कूल का। और गॉड ऑफ हाई स्कूल की न्यूज़ की खबरें चल रही है पूरे शहर में, गॉड ऑफ हाई स्कूल, गॉड ऑफ हाई स्कूल। और फिर तभी गॉड ऑफ हाई स्कूल का स्टेडियम दिखाया जाता है, वहाँ पर फाइट के लिए कुछ बातें चल रही है और एक रिंग बना हुआ होता है जो कि हमें गौर से दिखाते हैं कि ये हमारा रिंग है। और हेलो एवरीवन, गॉड ऑफ हाई स्कूल की प्रीमियर में आप सभी का स्वागत है। जो आज आपकी फाइट होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होगी और आज तक देखते हैं आखिर तक कौन इंसान टिकने वाला है। आज देश भर से आए हुए फाइटर्स लड़ने का मौका मिलेगा और देखते हैं कि इनमें से सब में बेहतर कौन होगा और किसकी किस्मत में जाएगी वो, मतलब कि कौन जीतेगा और किसकी किस्मत होगी ऐसी जिसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। और फिर अभी हमें फाइटर के नाम बताए जाते हैं। सबसे पहला फाइटर होता है टाई ची। दोस्तों मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टाई ची, वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर तभी हमें अगला बंदा दिखाया जाता है जो हमारा मोरी है, वो मजे में पड़ा सो रहा है। और तभी वो अजीब सा इंसान, वो गुंडा जो दिखाया जाता है जो लास्ट लड़ रहा था,